जो छठू है लसन कद्दू अदरक मिर्च तो कद्दू। सातमू है चंपा चमेली करेन करेला तो करेला। आठमू है दुखी परेशान व्यक्ति व्याकुल तो व्यक्ति। प्रश्न 3 नो क है निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। पेलू है फूलों से तो झुकाना सुधी लखवानुं छे। बीजू है दीपक से तो सेवा करना सुधी लखवानुं छे। त्रीजू है फूल है हम तो महान है त्या सुधी लखवानुं छे। ऊंचे ही उठते खाली जग्या शान है त्या सुधी लखवानी छे। आमां शुं कहे छे? प्रश्न 4 नो निम्नलिखित मुहावरे को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बराबर, तो रूढ़िप्रयोग नो अर्थ करी विद्यार्थीओ जाते वाक्य बनावाना छे। पेलू छे बात काटना तो बीच में बोल उठना। नोक झोंक करना तो छेड़छाड़ करना। कोमल भाव जगाना तो सुंदर विचार प्रकट करना। चौथू छे शीश झुकाना तो विनम्र होना। पांचमू छे टूट पड़ना तो हमला कर देना। छठू छे खुशबू फैलना तो शू आवशे प्रतिष्ठा प्राप्त करना। सातमू छे नेक रास्ते पर चलना तो अच्छे या सही रास्ते पर चलना। आठमू छे फूलाना समाना तो अत्यंत खुश होना। नवमू छे गुस्से से कापना तो बहुत क्रोधित करना। वाक्य तमारे जाते बनावाना छे। प्रश्न 4 नो ब छे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। फूल तो एनु थाय पुष्प। पृथ्वी तो धरा। प्रथम तो पहला। स्वच्छता तो सफाई। दिन तो दिवस। वायु तो हवा। पेड़ तो वृक्ष। मस्तक तो शीश। पर्वत तो पहाड़। भौरा तो भमर। प्रश्न 4 नो क निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बड़ा तो छोटा। पीछे तो आगे। नाराज तो प्रसन्न। शहर तो गांव। उठाता तो गिराता। दोष तो गुण। नीचे तो ऊपर। बहुत तो थोड़ा। रात तो दिन। नन्हा बड़ा। निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पेलू छे यात्रियों का समूह तो शू कहेवाशे? काफिला। सोने का सिक्का तो अशर्फी। फल आदि का आवरण तो छिलका। कचरा डालने का पात्र तो कूड़ादान। 7 दिनों का समूह तो सप्ताह। प्रश्न 4 नो ईसु कहे छे जो निम्नलिखित शब्दों के नाम लिखिए हिंदी में। बटाकू ने शू कहेवाय? आलू कहेवाय। वटाणा ने मटर। दूधी ने लौकी। गाजर ने गाजर। कंकोड़ू तो कंकोड़ा। तुरिया ने तुरई। घिलोड़ू तो कुंदरू। टिंडोरू तो चचरीडा। कोळू तो कद्दू। सुरण तो जमीकंद। हवे जो प्रश्न 5 नो जे अ छे बराबर निबंध जो निबंध अंदर शू कहे छे? मेरी माँ तो जो मुद्दा आवशे माँ शब्द की मिठास, मेरे प्रति माँ का प्रेम, माँ की नाराजगी, माँ का स्वभाव, माँ के प्रति मेरा कर्तव्य। जो माँ शब्द कितना मीठा है, इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है। मेरी माँ ममता की मूर्ति है, वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे खाने पीने सोने जगने आदि का पूरा ख्याल रखती है। वह हर तरफ से मेरी देखभाल करती है। जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है। वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। मुझसे कोई गलती हो न जाने पर भी माँ मुझसे नाराज़ नहीं होती। वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं, इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ख्याल रखती है। कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है। अच्छी मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह खूब मेहनती है। माँ के हाथ का बना हुआ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जो सब्जी मंडी नो निबंध पूछाय तो शू लखाय? एक दिन मैं मेरी माँ के साथ सब्जी मंडी लेने के लिए पहुँची। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी हुई है अथवा लगी हुई थी। दुकानों पर ग्राहक खड़े थे। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं थी। वह ग्राहक की राह देख रहा था। दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही थी। एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा था, वह सब्जी बेच रहा था। ठेले वाले ग्राहक स्त्री को बैंगन दिखा रहा था। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा था। जमीन पर कपड़ा बिछाकर 2 स्त्रियां सब्जी बेच रही थी। उनकी सब्जियां टोकरियों में रखी हुई थी। एक स्त्री के पास ग्राहक नहीं थे, वह उदास बैठी थी। दूसरे स्त्री के पास 2 खरीदार ग्राहक थे। बराबर ने? ग्राहक थे। एक लड़का भिंडी ले रहा था। एक स्त्री सब्जी का भाव पूछ कर रही थी। मंडी के नज़दीक से रास्ता गुजरता था। मंडी के दोनों ओर पेड़ भी दिखाई दे रहे थे।
इधर उधर सब लोग आ जाकर सब्जी खरीद रहे थे। सब्जी के अलावा कुछ मीठे फल भी थे। मैं और मैंने माँ ने जो सब्जी ली हुई थी और मुझे जो अच्छी लगती थी वो मेरी माँ ने सब्जी ली। बराबर आવું લખી શકાય। પછી શું છે? ત્રીજું છે બસ સ્ટેશન। બરાબર ને, આપણે બસ સ્ટેશન લખાયું જ છે। जो बस स्टेशन, कल मुझे अपने एक मित्र के घर जाना था। बराबर, मैं बस स्टेशन पर कतार में बस स्टेशन पर आधा घंटा ही लखी शकाय। मैं खड़ा हो गया, आपणे लखाव्युं ज छे। मुझे 130 नंबर की बस पकड़नी थी। उस स्टैंड पर कई दूसरे बस भी खड़ी थी। काफ़ी देर हो गई पर बस नहीं आई। कतार में बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियाँ, सभी तरह के लोग थे। वह कुछ अखबार पढ़ रहे थे। स्त्री महंगाई की बातें कर रही थी। दो वृद्ध एक दूसरे के हाल पूछ रहे थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दो लड़के आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ दूर पर एक खिलौने वाला खिलौना बेच रहा था। बच्चे अपनी माँ के खिलौने लेने की जिद कर रहा था। एक भिखारी भीख मांग रहा था। इस बीच कई बस आती जाती रही। बस आते ही यात्रा बस पकड़ने दौड़ पड़ते। इसके बार बार कतार टूट जाती, कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाती। अपने बस न आती देखकर कोई लोग टैक्सी में बैठकर चले जाते। तभी 130 नंबर की बस आ गई। यात्री भागकर उसमें चढ़ने लगे। एक बुढ़िया चढ़ते समय गिरते गिरते बची। वह कंडक्टर पर खूब बरसी। कंडक्टर के माफ़ी मांगने पर ही वह शांत हुई। मैं बस में बैठ गया और मैं मेरे मित्र के घर चल पड़ा। बराबर, तीजो कयो निबंध है? चौथो स्वच्छता। बराबर ने, तो जो स्वच्छता का महत्व। बराबर, जीवन में स्वच्छता का बहुत महत्व है। स्वच्छता हमारी पहली सुंदरता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए हम प्रतिदिन स्नान करें। दांतों को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन ब्रश या मंजन करें। सप्ताह में एक बार नाखून काटें। हमारे पेट भी साफ हो। इस तरह अपने आप को स्वच्छ रखने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, ताजगी अनुभव करेंगे। हमारा घर साफ रहेगा तो हम भी अच्छा लगेगा। हमारे घर आने वाले लोग भी खुश होंगे। यहाँ वहाँ थूकना, कचरा और गंदा पानी में डालना बुरी आदत है। इससे गंदगी फैलती है। गंदगी से बीमारियाँ होती है। इस तरह की गंदगी न करने से हमारा पास पड़ोस साफ रहेगा। मक्खी मच्छर नहीं होंगे। वातावरण साफ सुथरा रहेगा। हम सांस में शुद्ध हवा लेंगे। हम सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ आरोग्य हो, और आरोग्य है वो हमारा पहला सुख है। बराबर, जो बाकीनो जे जल ही जीवन है अने ओली आपणे लखाव्यो छे जल ही जीवन छे तमारे जाते करवानो छे। बराबर, प्रश्न 5 નો ब है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी दीजिए। एमां बीजी करावेली ज छे आपणे, लोमड़ी और सारस में मित्रता। पहली तमारे जाते करवानी छे। बराबर, अने त्रीजी जे छे हूँ करावुं छुं। जोवो कई छे। एक बूढ़ा किसान, चारे बेटे, बेटों को आपस में लड़ना झगड़ना। बूढ़ा किसान, मृत्यु पर बेटों की चिंता। बेटे को बुलाना, लड़कियों का गट्टर तोड़ने के लिए कहना, तोड़ न पाना, गट्टर की लड़कियां अलग करना, लकड़ियाँ अलग करना। प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहना। आसानी से तोड़ना सीख। एकता ही शक्ति। एक गांव में चतुर नाम का एक धनी किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे आपस में सदा लड़ते झगड़ते थे। बूढ़ा किसान उन्हें मिलजुल कर रहने के लिए समझाता था, पर पिता की सीख उन पर कोई असर न होता था। एक बार चतुर बीमार पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया कि मृत्यु का समय आ पहुंचा है। उसे अपने बेटों की बहुत चिंता हो रही थी। आखिर उसने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। फिर उसने लकड़ी का एक गट्ठर मंगाया। उसने बारी बारी से हर बेटे को वह गट्ठर तोड़ने के लिए कहा। लड़कों ने गट्ठर तोड़ने की खूब कोशिश की। उनमें से कोई गट्ठर को तोड़ नहीं सका। इसके बाद किसान ने उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी अलग कर एक एक बेटे को तोड़ने के लिए दी। सबने लकड़ी आसानी से तोड़ डाली। तब किसान ने उनसे कहा, अच्छा बताओ, जब ये लकड़ियाँ गट्ठर के रूप में बंधी हुई थी तब तुम इन्हें क्यों तोड़ नहीं सके? बेटों ने कहा, पिताजी, पहले ये लड़कियाँ गट्ठर में एक साथ बंधी हुई थी, इसलिए हम उन्हें तोड़ नहीं पाए। तब बूढ़े किसान ने उन्हें समझाया, प्यारे बेटो, गट्ठर में से बंधी लकड़ियाँ की तरह तुम लोग भी संगठित रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। बूढ़े पिता की यह सीख सुनकर 4 बेटों को आंखें खुल गई। उन्होंने
मिलजुल कर रहने का निश्चय किया। सीख एकता में बहुत शक्ति होती है एનું શીર્ષક શું છે? એકતા ही શક્તિ। બરાબર, આપણે આખું એસાઇનમેન્ટ પૂર્ણ કરાવેલું છે। બરાબર ને, પ્રશ્ન 5ના બ સુધી। છેલ્લું શું છે? પ્રશ્ન 5નો ક, નિમ્નલિખિત વાક્यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। પેલું એવું આવશે, કારેલા આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે બહુ લાભદાયી છે। બીજું ચાચા સૂઈ ગયા। ત્રીજું છે પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। ચોથું છે બચ્ચોને પાણી કી કમી દૂર કરને કી સોચી, એટલે કે બાળકોએ પાણીની અછત દૂર કરવા માટે વિચાર કર્યો। અમે લોકો ચાંદના ભાણિયા છીએ। હાથી જે છે બરાબર એ પાણીને બહુ પ્રેમ કરે છે। बारिश के पानी से तालाब में पानी भरा, वरसादना पानीना लीधे तलावनी अंदर पानी भराणुं। मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करता है। मसालाथी रसोईनी अंदर स्वाद और सुगंध प्रदान थाय छे। आपणुं एसाइनमेंट पूरुं थई गयुं छे। बधा हिंदीनी नोटनी अंदर सारा अक्षरे लखी नाखजो। परीक्षामां समजाव्या प्रमाणे लखवानुं छे। आवजो।